अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मदनपुर खादर वार्ड जो कि ओखला विधानसभा का एक हिस्सा है, उसके आली विहार में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा जो है यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों ट्रैफिक विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा देखा गया था कि आली मोड़ पे बैरियर लगा के जो है रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। अब कोई कट नहीं है आली और मदनपुर खादर में एंट्री करने का। सीधा आगे सरता विहार के फ्लाईओवर से लोग घूम के आते, तो एक लंबा लोगों को घूमना पड़ता है, उसको लेके और यहाँ पे आली विहार को मैन मथुरा रोड से जोड़ने तथा यहाँ पे 12वीं क्लास के स्कूल के लिए मांग को लेकर जो है सामाजिक लोगों के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि जनप्रतिनिधियों जो यहाँ के हैं वो जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं करते। तो इसलिए सामाजिक लोगों ने जो है मिलकर इस एक बेड़ा उठाया, यहाँ की जो बड़ी समस्या है उनका समाधान के लिए एक हस्ताक्षर अभियान इनके द्वारा चलाया गया है। घर घर जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, सबसे हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो क्या कुछ मंशा इनकी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो सब जानने का इनसे प्रयास करेंगे। हाँ। बाबा अंकल जो अभियान चला रहे हैं यहाँ के लोग, इनके इस अभियान से कितना संतुष्ट आप हैं? क्या खुश है ये लोग जो अभियान चला रहे हैं यहाँ के समस्याओं को लेके? जो भी अभियान हमारे साथी लोग चला रहे हैं जिस काम के लिए, तो वो काम बहुत अच्छा है और पूरी कॉलोनी की सुविधा के लिए है। और इसी चीज़ से हमारी कॉलोनी परेशान है। रास्ता होना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी कॉलोनी के लिए आने जाने के लिए कहीं भी कोई रास्ता हमारे लिए नहीं है। हर चीज़ की सुविधा, लेकिन इसका रोड का, रास्ते का सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोग सब सहयोग होकर के मिल कर के इनके साथ मिल के हम अपने लिए रास्ते की मांग करते हैं। तो और जानते हैं, और लोगों से जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, आखिर क्या क्या परेशानी यहाँ पे उन लोगों को हो रही थी रास्ते ना होने के कारण। रास्ते एक रास्ता था वो बंद कर दिया गया। ऐसा है कि एक रास्ते था आली गांव से, वो भी बंद है। दूसरा, हमारे खेत में ऐसा कोई महीना नहीं कि एक आध खून होता है, लड़की को छेड़ा जाता है, ये सब होता है। पुलिस कंप्लेंट ने कितना कर लिए, रोड हम लोग को निकलने में घूम के रास्ता, कोई रिश्ता भी नहीं हो सकता। हर एक तरह की परेशानी है। आली गांव में छोटा रोड है, जाम हो जाती है। आली विहार हम लंबा चौड़ा बस गए, लेकिन हमारे लिए आज कोई 4 चक्के गाड़ी लेके निकलना भारी हो रहा है। हम लोग को दुर्गति है। पानी मिल गया, बिजली, अपना पानी है, बिजली है, लेकिन रास्ता नहीं है, तो सब चौपट है। कोई रिश्तेदार आने के लिए तैयार नहीं होता है। परेशानी के अलावा और कुछ, एक रास्ता मुझे हर एक तरह की परेशानी। नेता लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, आज तक कुछ किया नहीं। अब जो ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इस हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य ये है कि इस कॉलोनी को बसे हुए लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं, और जो हमारे मुख्य मार्ग थे जो कि हमें मथुरा रोड से कनेक्ट करते थे, वो मार्ग लगभग बंद हो चुके हैं। अभी ताज़ा हाल में ही जो हमारा आली मोड़ जो मथुरा NH2 से जो हमें कनेक्ट करता है वो बंद कर दिया गया है। और यहाँ के कॉलोनी के निवासियों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ा है कि उन्हें घूम के 4 किलोमीटर का रन लेके वापस अपोलो हॉस्पिटल से वापस आना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासी कई तरह की दिक्कतों का सामना उठा रहे हैं। और एक चीज़ और थी, हमने यहाँ के स्थानीय नेताओं से, अपने जो भी निगम पार्षद, MLA, MP जो भी थे, इन सबसे रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें लाल मंदिर से लेके, अगर आप ये रास्ता में नहीं दे सकते तो लाल मंदिर से लेके मारुति स्टैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ तक के लिए आप हमें रास्ता दे दीजिए। और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी हद तक इनके लिए कागज़ कार्रवाई भी पूरी की थी, लेकिन वो मांग भी अभी हमारी अधर में पड़ी हुई है। तो अभी वो मांग हमारी चली रही थी कि तब तक पता चला कि हमारा ये कट भी बंद हो गया। अब इस कट के बंद होने से हम लोगों को डेली जाम में जूझना पड़ रहा है। जो लोग नौकरियां करते हैं उन्हें 2 से 3 घंटे जाम के अंदर व्यतीत करना पड़ रहा है। तो ये हस्ताक्षर अभियान हम लोग इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम आपके विकास कार्यों में वादा नहीं डाल रहे, ना ही हम ये कहते हैं कि हमको ये करो या वो करो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमें एक रास्ता तो प्रॉपर दो, ताकि हम लोगों का भी निकास हो चुके। अब यहाँ पे करीब 50,000 की आबादी है और निकलने के लिए रास्ता एक भी नहीं है। आप सपोज़ कीजिए कि अगर यहाँ पे आग लगती तो उस कंडीशन में क्या होगा? अंदर फायर ब्रिगेड के आने तक की व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सरकार को बताने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि अभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमें दीजिए। और हमारा इससे किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, हम सब लोग स्थानीय निवासी हैं और ये हम लोगों ने खुद ही ने मुहिम चलाई है।
हस्ताक्षर अभियान के अंदर एक लाइन ये भी है कि आप कन्याओं के लिए 12वीं क्लास तक का यहाँ स्कूल बनवाना चाहते हैं, तो क्या आपके एरिया में कोई स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए? देखिए, इस स्कूल को बने हुए लगभग करीब 25 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। प्राइमरी स्कूल है कक्षा 5 तक, और जो हमारी बच्चियां हैं वो पढ़ने के लिए मदनपुर खादर स्कूल जाती है, और मदनपुर खादर स्कूल जाने के लिए उनको बसों में लटक के जाना पड़ता है। बस वाले बस नहीं रोकते, कई बार बच्चियों के साथ हादसे भी हुए हैं। और हमने इस मांग को कई बार रखा कि हमें अब यहाँ पे कम से कम बच्चियों के लिए 12वीं तक का स्कूल हमें दिया जाए, जो मांग अभी तक हमारी किसी ने भी नहीं सुनी है। तो हस्ताक्षर अभियान में हमने उस चीज़ को भी नोट किया है, उसको भी जगह दी है कि हमें वो भी चाहिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटी यही है कि हमें एक रोड दिया जाए और एक हमें बच्चियों का स्कूल 12वीं तक दिया जाए। धन्यवाद। सर आप बताएं, ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो ये है कि हम यहाँ कॉलोनी के निवासी, टीकम शर्मा मेरा नाम है, 30 साल पुरानी आबादी है और यहाँ पे करीब 30-35 हज़ार वोट है, लाखों की आबादी प्रभावित होती है। 15 सालों से हम इस रोड के, अपने आली बिहार के लिए रोड की मांग करते आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। कई नेता इस रोड के नाम से जीत करके चले गए कि रोड बनवाएंगे, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी। 2 साल पहले भी हमने अभियान चलाया था, उसमें जो है सिंचाई विभाग वालों ने रोड का नक्शा भी बना दिया है, पैसे भी सैंक्शन कर दिए हैं। हम लखनऊ जा करके, धर्मपाल जी सिंचाई मंत्री थे, उनसे साइन करवा करके हम ऑर्डर तक ले आए, लेकिन 2 पार्टियों के बीच में फंसी हुई है। ना यूपी वाले रोड बना रहे और दिल्ली वाले पैसे नहीं दे रहे, इस चीज़ पे अटके हुए हैं। और इसी बात को सोचते हुए हमने ये किया है कि घर घर जाके सबकी परेशानियों को ये मालूम करें। हम घर घर जाके इंटरव्यू भी ले रहे हैं, और रोड बनने से हमारा इतना हुआ कि यहाँ पे लोगों का पलायन शुरू हो गया है। क्यों? रोड नहीं है तो जिसके भी बच्चे कामयाब हो जाते हैं, कामयाब हो जाने के बाद में वो एरिया इनको सूट नहीं करता है, इनको भाई ये तो कॉलोनी बेकार है। 50% आली बिहार का निवासी अपनी कॉलोनी का नाम लेते हुए शर्माता है, कहता है कि मैं आली बिहार नहीं, ये सरता बिहार का निवासी हूँ। ये पलायन रुक जाए, अगर रोड बन जाएगी। बीच में आधा किलोमीटर का एक रास्ता है, उसमें आप पुलिस में जाकर रिकॉर्ड देखेंगे, 10 तो मर्डर हो चुके हैं, सैकड़ों चाकू छुरीबाजी हो चुकी है, और हजारों तो गिनती नहीं है लूटपाट हो चुकी है। अगर पुलिस में जा कर के वो निकाले, अगर ये रोड बन जाए तो कम से कम हमारे कॉलोनी का अच्छे बच्चों का पलायन रुक जाए, और ये यहाँ से जो उस मैदान में से अपराध रुक जाए, और थोड़ा सा 1500 आदमियों को रोजगार मिले। ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। और शर्म ये है कि मोदी सरकार, या मान लो कहते सड़क के ऊपर बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं, नो कहा हमने इतनी रोड बनवाई, पर मोदी जी की नाक के नीचे दिल्ली के अंदर, जबकि गोदलिया गांव है सांसद का, यहाँ पे एक 500-600 मीटर की रोड तक नहीं बनी है, और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरा तो इतना कहना है। इस वजह से इनको जगाने के लिए हम घर घर हस्ताक्षर अभियान चलाया। जी, मेरा नाम रईसुद्दीन सैफी है, मैं आली बिहार का ही रहने वाला हूँ, यहीं का। हम नेताओं को ये देना चाहते हैं संदेश कि आज इस कॉलोनी को, जो पैसे तो हमारे भाई सब बोल ही चुके हैं, वही मैं दोहरा रहा हूँ कि इतने दिन हो गए रहते रहते हर नेता, MP, MLA सभी आते हैं वोट मांगने के लिए। इसका डीडीए की ज़मीन पड़ी हुई है खाली, इसमें अभी कोई रास्ता, मेन रास्ता इस आली बिहार का है ही नहीं कोई। आली गांव से निकलते हैं, रास्ता बहुत तंग है वो, जब सारी जनता उधर से निकलेगी तो वहाँ भी उन लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक रास्ते की मांग बहुत पहले से चली आ रही है। और दूसरा, कन्या पाठशाला की, जो हमारी लड़कियां हैं वो यहाँ से क्रॉस होकर निकलती हैं डीडीए की ज़मीन में से, चाहे वो बदरपुर जाएँ, चाहे वो मदनपुर खादर जाएँ, उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ में छेड़खानी भी होती है, और हुई भी है। और कई इस रास्ते में जो कि अच्छी तरह से हमारी सरकार भी जानती है, हमारे यहाँ के MP MLA भी जानते हैं। इसी डिमांड के लिए, इसी मांग के लिए हम जो है ये अभियान चला रहे हैं, और ये होना चाहिए, क्योंकि 25-30 साल हो गए। इन 25-30 सालों में अगर मानो ये डीडीए बंद कर देगी रास्ता, तो हमारे लोग, हमारी बच्चियाँ कहाँ से निकलेंगी? 5वीं तक का स्कूल है कन्या पाठशाला, भाई वो तो होना चाहिए, कम से कम इंटर तो होना ही चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है सर, और कोई हमारी डिमांड नहीं है। ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। और रास्ते जो हमारे, वो जो कट थे, आली मोड़ के जो कट है वो बंद कर दिए गए हैं, मदनपुर खादर का कट वो बंद कर दिया गया है। उसकी वजह से हमें और घूम के 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। ये हमारी समस्या है। सर, ये जो आप अभियान चला रहे हो, इस अभियान के थ्रू आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम जी, मेरा नाम ऋतिक है, मैं आली का निवासी हूँ।
मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से मेरी ये मांग है कि जब मैं छोटा था, मैं छोटे से आज मैं 20 साल का हो गया, अब तक रोड नहीं बन पाया। अब तक जो ये हमारे आली के ग्राउंड का जो सफ़र है, यहाँ पे बहुत सारे घटनाएं हुए। मेरे खुद के साथ हुआ था कि मेरा फ़ोन, पैसे सब छीन लिए थे। जो हमारी बहनें, हमारी कॉलोनी की बेटियां हैं, वो स्कूल जाते टाइम मॉर्निंग के टाइम पे सेफ़ नहीं है, इवनिंग के टाइम पे हमारी कॉलोनी की लेडीज़ सेफ़ नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि जी हमारे आली के अंदर एक 12वीं तक का कम से कम कन्या विद्यालय हो। लड़कों का नहीं होगा चलेगा, लड़कियों का होना चाहिए, क्योंकि कन्या सेफ़ नहीं है बाहर जाके। जो भी है बाहर जाना पड़ता है दूरी, और अगर अभी हमें कहीं बाहर जाना है, मतलब हमें आली से आउट ऑफ निकलना है बाहर के लिए कहीं भी, तो हमें बदरपुर जाके टर्न लेना पड़ेगा। अगर हम इधर से आ रहे हैं फरीदाबाद साइड से, तो हमें अपोलो घूम के आना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हम भारत की राजधानी में है, लेकिन घर पहुंचने के लिए हमें फिर भी घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा ही लगाना पड़ता है। तो हम कुल मिला के यही मांग करना चाहते हैं सरकार से कि हमारी इस चीज़ को, मैं बचपन से सुना जा रहा है कि होगा। बहुत नेता है, बहुतों ने मतलब प्रोमिसेस करे कि हाँ जी देंगे, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया। तो अब हम सारे कॉलोनी के जो भी हैं, हम सब मिल के हम खुद सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी इस मांग को प्लीज़ पूरा किया जाए। और हमारी सरकार से निवेदन है कि कृपया करके इस पर अनुरोध है, मतलब करें इस काम को। नमस्कार, इस अभियान को लेके आप? नमस्कार जी, मेरा नाम श्री ठाकुर। मैं हाल ही में 20-30 साल हो गया रहते हुए। सिर्फ एक रोड के लिए बहुत बड़ी मार चल रही है। आए दिन लूटपाट, मर्डर, दिन में भी मर्डर हो जाता है। बताइए, तो रात की बात हम दिन में मर्डर देखा हूँ होते हुए। और बहुत बड़ी समस्या रोड की है। हमारे टिकम भाई साहब ने यही कहा है, मैं दोहरा रहा हूँ कि सबसे बड़ा समस्या रोड का ही है। रोड बन जाए और एक स्कूल हो जाए। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।